नमस्कार दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रख्यात और प्रेरणादायक नायिकाओं में से एक थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे और उनकी माता भागीरथी बाई एक धार्मिक और आदर्शवादी महिला थीं। मणिकर्णिका का बचपन बहुत ही स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ बीता। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ पाला। मणिकर्णिका ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन झांसी के राजमहल में बहुत ही साधारण और सुखमय था, लेकिन 1853 में महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया। उनके निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। कंपनी ने राज्य हड़प नीति का प्रयोग करते हुए झांसी पर कब्जा करना चाहा, क्योंकि महाराज गंगाधर राव का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस समय रानी लक्ष्मीबाई ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए झांसी की रक्षा करने का प्रण लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और झांसी की किलेबंदी को मजबूत किया। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और रानी लक्ष्मीबाई इस संग्राम की प्रमुख नायिकाओं में से एक बनी। उन्होंने अपनी सेना के साथ बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। अप्रैल 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से सभी को चौंका दिया। हालांकि अंग्रेजों की संख्या अधिक होने के कारण झांसी का किला अंततः ब्रिटिश सेना के हाथों में चला गया। झांसी का किला गिरने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वे अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी पहुंची और वहां से ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना किया और अंत तक लड़ती रहीं। लेकिन अंग्रेजों की प्रबल सेना के सामने वे वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता और साहस की कहानियां जनवरी से जनवरी में प्रचलित रहीं और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका बन गईं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ उनकी वीरता और साहस की नहीं है, बल्कि यह एक महिला के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी है। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि पूरे देश की महिलाओं को साहस और आत्मसम्मान का संदेश दिया। उनकी जीवनी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है और आज भी वे अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मसम्मान और साहस के साथ उसका सामना किया जा सकता है। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और हमें हर मुश्किल घड़ी में संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। उनके जीवन की यह अद्वितीय कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के लिए अंत तक लड़ता है और कभी हार नहीं मानता। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान न केवल झांसी बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके साहसिक कार्यों ने न केवल उनके समय के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत कर दिया। उनके जीवन की यह कहानी अनंत काल तक हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगी और हमें हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बलिदान और संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।